लड़कियां किस तरह से तुमको यूज़ करती हैं, टेस्ट करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं, डिसरिस्पेक्ट करती हैं और एट द एंड छोड़ देती हैं, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। लड़कियां जिस तरह से टेस्ट कर सकती हैं, मैंने सारे टेस्ट इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। मैंने बहुत सोचा इससे बाहर कुछ नहीं मिला, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर तुम देख लोगे तो इन फ्यूचर तुमको कोई भी लड़की मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। तुम सारा टेस्ट बहुत ईजिली पास कर जाओगे। हर लड़की लड़कों को टेस्ट करती ही है, स्पेशली उन लड़कों को जिनके साथ वो अपना फ्यूचर देखती हैं, पसंद करती हैं, रिलेशनशिप में आना चाहती हैं। रिलेशनशिप में आने से पहले भी टेस्ट करेंगी, आते टाइम भी टेस्ट करेंगी और आने के बाद भी टेस्ट करती रहेंगी। वो तुम्हारा स्ट्रेंथ, तुम्हारा कैरेक्टर, मैस्कुलिनिटी देखना चाहती हैं। और टेस्ट बुराई नहीं होता। तुम लकी हो क्योंकि कोई लड़की तुमको टेस्ट कर रही है। अगर तुम में इंटरेस्टेड नहीं है तो टेस्ट भी नहीं करेगी। तो अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुमको टेस्ट ना करे, तो मतलब वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, प्यार नहीं होगा वहाँ पर। तो लड़की तुमको जितनी भी तरह से टेस्ट कर सकती है, उन सब का लिस्ट बनाया है मैंने 30 शिट टेस्ट का लिस्ट बनाया है। और इसमें कुछ टेस्ट काफ़ी बड़े हैं जो कि अगर तुम फेल करोगे तो इंस्टेंटली रिलेशनशिप खत्म होने लगेगा, और कुछ टेस्ट छोटे हैं जिनको कि फेल करोगे तो तुम धीरे धीरे अट्रैक्शन कम कर रहे हो, अपना वैल्यू गिरा रहे हो। और कुछ डिसरिस्पेक्ट हैं जिनको अगर टॉलरेट करोगे तो और भी डिसरिस्पेक्ट आएंगे। ओके, और मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा छोटे छोटे टेस्ट से, डिसरिस्पेक्ट से, और धीरे धीरे हम लोग बड़े टेस्ट की ओर, बड़े डिसरिस्पेक्ट की ओर बढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो मेन पॉइंट है, मेन मीट है, वो एंड में ही है। पहला है आई हैव अ बॉयफ्रेंड। यहाँ पर देखना है कि लड़की तुमको प्लेफुल टोन में बोल रही है या फिर सीरियस गुस्से वाले टोन में बोल रही है। अगर गुस्से वाले टोन में बोल रही है तो वहाँ पर वो तुमको अपने से नीचे देखती है, वहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। वो एक तरह से डिसरिस्पेक्ट है। वो बोल रही है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। और वहीं अगर वो हंसते हुए बोल रही है, तुमको लग रहा है प्लेफुल टोन में है, तो वो तुमको चैलेंज करती है, देखना चाहती है कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, क्या जवाब दोगे उसका। तो वहाँ पर तुम कुछ प्लेफुल सा कमेंट कर सकते हो, जैसे कि ओके आई कैन हेल्प यू गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम, या फिर मैं जब बिजी रहूंगा तब अपने बॉयफ्रेंड को टाइम दे देना। और यहाँ पर एक बात नोट करना, अगर तुम्हारा कोई भाई सही में रिलेशनशिप में है उसके साथ, तो वहाँ पर लड़की को चीट मत करना। अगर वो कमिटेड है तो कमिटेड रहने दो, क्योंकि अगर तुम किसी का रिलेशनशिप खराब कर रहे हो तो वो कर्मा रिपीट होकर तुम्हारे पास भी आएगा। सेकंड, लड़की स्टोरी पोस्ट कर रही है और तुम मैसेज भेजे हुए हो जो कि वो सीन कर रही है या फिर सीन नहीं भी कर रही है, रिप्लाई नहीं कर रही है, तो वो प्योर डिसरिस्पेक्ट है। वो दिखाती है कि तुम्हारा वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं है कि वो तुम पर ध्यान दे। तुम्हारा मैसेज आया हुआ है पर फिर भी उसके लिए स्टोरी अपलोड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर बैक ऑफ करना ही नेसेसरी है। उससे क्या होगा कि लड़की का इंटरेस्ट बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इन फ्यूचर वो तुमको कॉन्टैक्ट कर सकती हो। अगर तुम वैसा नहीं करोगे तो और डिसरिस्पेक्ट होगा और तुम्हारा वैल्यू गिरता चला जाएगा। थर्ड, प्योर डिसरिस्पेक्ट, जैसे कुछ बुराई करना, जैसे तुम अभी मेरे लायक नहीं हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो, ऐसा कुछ। तो ये प्योर डिसरिस्पेक्ट है। अगर ऐसा कोई लड़की बोल देती है तो वहाँ पर रिलेशनशिप का कोई चांस नहीं है। वहाँ से बाहर निकलो, और मैं बोलूँगा कि इन फ्यूचर उसके पास कभी ट्राई भी मत करना। इवन इफ तुम उसको आउटग्रो कर दो तब भी नहीं, क्योंकि तब वो तुमको डिजर्व नहीं करेगी। फोर्थ, वो किसी और लड़के को अपने स्टोरी पर मेंशन करती है, तो ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। वो उसका दोस्त हो सकता है या फिर वो तुमको जेलस फील कराना चाहती है, तो वहाँ पर जेलस फील नहीं करना है। वहाँ पर उसको इग्नोर करना है, ये नहीं पूछना है ये कौन है। भले ही अगर वो उसका बात डिस्कस करे, तुमको हाईलाइट करके बताए कि मैंने ये जो स्टोरी पर लड़का लगाया है ये है, तो उसको बात करने देना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। फिफ्थ, क्रॉसिंग बाउंड्रीज। तुम कुछ बाउंड्री सेट करते हो कि अपने एक से बात मत करना या फिर अपने मेल फ्रेंड के पास मत जाना, ये सब वैसे करना नहीं चाहिए। अगर तुमको करना पड़ रहा है तो वो तुम्हारा कमी दिखा रहा है, बट फिर भी अगर तुम बाउंड्री सेट करते हो और वो उसको क्रॉस करती है, तो वहाँ पर तुमको उसको छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है। जब तक वो वापस ना आए, अपोलोजाइज ना करे अपने गलती के लिए, तब तक नहीं लेना है। अगर वहाँ पर ऐसा नहीं करोगे तो वो और बाउंड्री क्रॉस करती जाएगी। सिक्स्थ, फ्लेकिंग ऑन अ डेट। डेट पर बोल करके नहीं आना, ये दिखाता है कि वो तुमको इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं समझती है कि तुम्हारे लिए टाइम निकाले, तैयार हो, डेट पर आए। काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि बात करती हैं, टेंशन लेती हैं, डेट का बात करेंगी लेकिन आएंगी नहीं। तो इसका एक ही रूल है, तुमने डेट के लिए बुलाया, वो नहीं है, तो अब बॉल जो है उसके कोर्ट में है। वो अगर चाहे तो डेट पर बुला सकती है, अगला डेट सेट कर सकती है, अगर नहीं तो तुमको नहीं करना है। और अगर तुम्हारे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है फिर तो बिल्कुल मत करना। 2 बार का होता है रूल, एक बार हो सकता है फ्लेक कर दे, दोबारा अगर फ्लेक कर दे तो वहाँ पे से कभी नहीं पूछना है, लाइफ टाइम कभी नहीं। जब तक वो खुद से दोबारा ना पूछे तुमको डेट के लिए, तब तक तुम अब कभी नहीं पूछोगे। सेवेंथ, डेट से पहले मैसेज ना करना। ये एक तरह का टेस्ट भी है, डिसरिस्पेक्ट भी है। टेस्ट इस तरह से है कि वो पावर डायनेमिक अपनी तरफ लेना चाहती है। वो चाहती है तुम पहले मैसेज करो ताकि पावर डायनेमिक्स उसके तरफ रहे। और डिसरिस्पेक्ट कैसा है, वो तुमको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझती है कि तुम्हारे साथ अपना डेट सिक्योर करे, फाइनलाइज करे। तो उसको कंफर्मेशन नहीं चाहिए कि हाँ आज डेट है, तो इसीलिए वो मैसेज नहीं करती। तो वैसे तो जो भी लड़की इंटरेस्टेड रहेगी डेट पर आने के लिए, वो सुबह ही तुमको कंफर्म कर लेगी या फिर 2-3 घंटे पहले कंफर्म कर ही लेगी। पर अगर फिर भी 1-1.5 घंटे पहले तक मैसेज नहीं आया है तो तुम वहाँ पर कंफर्म कर सकते हो खुद मैसेज करके कि हाँ डेट का टाइम वही होगा, टाइम से आ जाना। और फिर भी अगर आधे घंटे पहले तक वहाँ मैसेज नहीं आता है तो समझ लो कि लड़की नहीं आने वाली है, वो फ्लेक करने वाली है। तो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो दूसरा डेट सेट कर लो। और अगर वो पूछती है कि तुमने फाइनल करके बैक ऑफ क्यों किया, तो वहाँ पर बोल देना कि तुमने फाइनल नहीं किया और मैंने फाइनल किया तो तुमने उसका कंफर्मेशन भी नहीं किया।
तो मैंने नया डेट सेट कर लिया। 8th, लड़की बोलती है मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। तो ये एक अच्छा इंटरेस्ट टेस्ट है। इसमें लड़की भी इंटरेस्टेड है और वो देखना चाहती है कि तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं। तो तुम्हारा इंटरेस्ट चेक करने के लिए वो बोलती है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। तो ये एक अच्छा साइन है वैसे तो, पर यहाँ पर तुमको ओवर इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो तुम दे सकते हो, पर अगर तुम स्पेशली टाइम निकाल के अपना बाकी काम इधर उधर सेट करके स्पेशली टाइम निकाल रहे हो तो वहाँ पर तुम टेस्ट में फेल हो जाओगे। वो देख लेगी तुम ओवर इन्वेस्टेड हो तो वहाँ पे से पीछे हटने लगेगी, धीरे धीरे अट्रैक्शन खत्म होने लगेगा। 9, अ रियल मैन वुड डू दिस, एक असली मर्द मेरे लिए ये करेगा। ये बहुत बड़ा टेस्ट है। अगर ये तुम करने लग गए तो वहाँ पर से अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म होने लगेगा। जैसे कुछ भी हो सकता है कि एक असली मर्द डेट पर पे करेगा। वैसे अगर फर्स्ट डेट है तो तुमको पे करना चाहिए। अगर लड़की बुलाए, तुम बुलाओ, कोई भी बुला रहा है, तब भी तुम्हें करना चाहिए क्योंकि तुम मर्द हो। वो ऑफर भी कर रही है बट तुमको नहीं करने देना, तुमको खुद पे करना है पहला डेट। और डेट्स पर वैसे तो तुम ही को करना चाहिए, बट ऐसा होना चाहिए कि लड़की भी ऑफर करनी चाहिए पे करने के लिए। तो इस तरह का टेस्ट मतलब अचानक से नहीं आएगा। जैसे तुम बहुत सारा डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करते हो, बहुत कुछ मतलब अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो, तो उसके बाद ये सब आता है। तो इन सब को टॉलरेट मत करना, वरना और ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट आता रहेगा। तुम यहाँ पर हल्का सा स्माइल कर सकते हो और बोल सकते हो कोई बात नहीं, मैं रियल मैन नहीं हूँ, तुमको जैसा ठीक लगे, और मतलब तुमको जो मन करे वो करो। 10th, वो तुमको बताती है कि कोई दूसरा बंदा कितना अच्छा है, कितना अच्छा क्वालिटी है उसके अंदर। तो वहाँ पर जेलस फील नहीं करना है और तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है वो बताना है। जैसे वो बताती है कि वो बंदा बहुत रिच है यार, उसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, तो वहाँ पर तुम थोड़ा भी जेलस फील नहीं कर सकते। तुम बोल सकते हो कि हाँ उसने मेहनत किया, उसने अचीव किया, बहुत अच्छा है उसके लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि तुम उसको क्वालिफाई भी कर रहे हो और अपना वैल्यू भी कम नहीं कर रहे हो। तुम उसके बातों में हाँ मिला दिए और अपना वैल्यू भी कम नहीं किए। वहीं पर अगर तुम बोलने लगो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो उसके पापा का पैसा है, ये वो ऐसे ही, मतलब उसका किस्मत अच्छा है, तो वहाँ पर तुम दिखा रहे हो कि तुम जेलस हो गए, तुमको फ़र्क पड़ने लगा उस बंदे से। 11th, वो तुम्हारे सामने बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती है। ये दिखाती है कि वो तुमसे ज़्यादा अपने फ़ोन को प्रेफरेंस देती है, उसके फ़ोन पर जो लोग हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा मूव ये होगा कि तुम ये कह सकते हो कि तुम मेरे साथ डेट पर आई हो तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, जब मैं चला जाऊँगा तब फ़ोन यूज़ करना, और अगर उसके बाद ही वो फ़ोन यूज़ करती है तो वहाँ पर से उठकर चले जाओ। तुमको दिखाना चाहिए कि तुम्हारे अंदर पावर ऑफ वॉकिंग अवे है। अगर नहीं होगा तो वो और डिसरिस्पेक्ट करती जाएगी। 12th, डेट पर लेट से आना। ये भी एक तरह का इंटरेस्ट और डिसरिस्पेक्ट टेस्ट है। डिसरिस्पेक्ट इस तरह से कि वो तुम्हारे टाइम को वैल्यू नहीं देती है इसलिए लेट से आती है, और इंटरेस्ट टेस्ट इस तरह से कि वो लेट है फिर भी तुम उसका वेट कर रहे हो क्योंकि तुम इंटरेस्टेड हो, तो वही तुम्हारा इंटरेस्ट देखना चाहती है। इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं एक टाइम लिमिट देता हूँ 15 मिनट का, कि इतने से इतने बजे के बीच आ जाना वरना मैं चला जाऊँगा, और मैं सच में चला जाता हूँ। एक बार होता है, एक बार मिस कर देती है, बट उसके बाद आगे से अगर इंटरेस्टेड रहती है तो मिस नहीं करती है। और अगर तुम ऐसे स्टैंड नहीं लोगे, तुम वेट करते रहोगे, तो वो आगे फ्यूचर में और ज़्यादा वेट करवाएगी। 13, तुम्हारे साथ डिसएग्री करना। जैसे कुछ भी पॉइंट है जो कि ऑब्वियस है, वहाँ पर तुमसे डिसएग्री करती है, तो या तो वो बेवकूफ़ है, मतलब ऐसे ही बहस करना चाह रही है इसलिए, या फिर वो सच में कुछ और सोचती है उस बारे में और उस पॉइंट से एग्री नहीं करती है। तो अगर तुमको लगता है उसके पास कोई जेन्युइन रीज़न है उस बात से डिसएग्री करने का, तो वहाँ पर तुम अग्री कर सकते हो कि ओके ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है बट मेरा ऐसा है, तो कोई बात नहीं, हम दोनों अपनी जगह पर सही हैं। पर जब तुम देखते हो कि ये एक ऑब्वियस फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता, बट फिर भी वो कुछ और बोल रही है, तो मतलब वो बेवकूफ़ी कर रही है, ऐसे ही तुमसे लड़ना चाहती है, बहस करना चाहती है, मजाक मस्ती, तो वहाँ पर तुम हंस के उसके बात को टाल सकते हो, ओके एज यू विश, ऐसे ही करके कुछ भी। 14, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बड़ा टेस्ट है। काफ़ी सारी लड़कियां बोलेंगी आज हम लोग फिजिकल नहीं होंगे, वी आर नॉट हुकिंग अप टू नाइट। यहाँ पर काफ़ी सारे लड़के लड़कियों की बातों को फेस वैल्यू पर ले लेते हैं, सीरियस हो जाते हैं कि ओके इसने मना कर दिया है तो आज मुझे ट्राई नहीं करना चाहिए। तो वो बिल्कुल दूर दूर डिटैच रहते हैं कि नहीं नहीं, अगर मैं थोड़ा भी ट्राई करूँगा तो लड़की को लगेगा कि मैं फोर्स करना चाह रहा हूँ, इसके साथ फिजिकल होना चाह रहा हूँ, तो वो पीछे हट जाते हैं। बट ये एक टेस्ट होता है, लड़कियाँ जानबूझ के करती हैं बॉयज़ और मेन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। उनको पता है जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो हैंडल कर लेंगे, और जो इनएक्सपीरियंस हैं वो मतलब ट्राई ही नहीं करेंगे, वो बिल्कुल पीछे हट जाएंगे। और जब तुम ट्राई नहीं करते हो तो वहाँ पर तुम्हारे इनएक्सपीरियंस होने का पता चल जाता है। भले ही चैट में तुमने कितना भी अपना तारीफ किया होगा कि मैंने इतने झंडे गाड़े, ये किया वो किया, वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। लड़की ये इसलिए बोलती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि क्या तुम सच में मर्द हो, क्या तुम उसको सबमिट करा सकते हो। वो रेजिस्टेंस पैदा कर रही है, क्या तुम उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके उसको सबमिट करा सकते हो, फिजिकल करा सकते हो अपने साथ। लड़की वहाँ पर चाहती है, स्पेशली जब वो ये बात बोल दे तब उसके मन में है कि वो चाहती है, वो देखना चाहती है क्या तुम्हारे अंदर इतना मर्दानगी, इतना कॉन्फिडेंस, इतना हिम्मत है कि तुम उसको सबमिट करा दो, फिजिकल करा दो। जो लोग ये कर चुके हैं उनको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। 15, लड़की बोलती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। यहाँ पर इंटरेस्ट टेस्ट है। यहाँ पर लड़की देखती है तुम ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या नहीं, इन्वेस्टेड हो या नहीं। वहाँ पर तुमको लड़की के वर्ड से ज़्यादा लड़की के एक्शन पर ध्यान देना है। वो ये तो बोल रही है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम मेरे टाइप के नहीं हो, बट उसका वर्ड उसके एक्शन से मैच हो रहा है नहीं, वो तुमको छोड़कर जाना चाहती है नहीं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही है क्या।
तो अगर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही है, पास रहना चाहती है, मतलब वो इंटरेस्टेड है, तुम उसके टाइप के हो, बट वो अपने वर्ड्स से नहीं दिखा रही है, तो तुम उसके वर्ड्स पर ना जाओ, उसके एक्शंस पर जाओ। 16, लड़की कुछ भी बोलती है कि मैं ऐसे लड़कों को डेट करती हूँ जो कि बीच में कुछ भी घुसा देगी, जो कि 6 फीट लंबे हैं, जो कि रिच हैं, जो कि ये कार चलाते हैं, जो कि इस बिजनेस में हैं, तो वहाँ पर कुछ भी इंटर कर सकती है जो कि तुम ना हो। वहाँ पर तुमको टेस्ट करती है कि तुम कैसे क्वालिफाई करते हो उसको। तो वहाँ पर तुमको प्लेफुल टोन में बोलना है, ओके नो प्रॉब्लम, अगर तुम नहीं करती हो तो तुम जा सकती हो, और अगर तुम नहीं जा रही हो तो वही बताता है कि तुम डेट करोगी। तो इन सब से थोड़ा भी ऑफेंड नहीं होना है कि तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट कर रही है या फिर तुमको टेस्ट करना चाह रही है। इन सब में प्लेफुल एटीट्यूड दिखाना है, जैसे तुम बिल्कुल नॉन चैलेंट हो, जो तुमको फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। 17, वो तुम्हारे साथ अपनी गर्लफ्रेंड टाइप का बिहेव करती है, जैसे कि तुम मर्द नहीं हो, मैस्कुलिन नहीं हो, तुम मतलब कोई छोटे बच्चे या फिर उसकी फीमेल फ्रेंड हो। तो वहाँ पर तुमको अपना पावर, अपना डोमिनेंस दिखाना होगा। जैसे तुम स्ट्रांग हो तो उसको उठा करके हवा में इधर उधर घुमा सकते हो, वो उससे मतलब वो थोड़ा फेमिनिन फील करेगी, या फिर अपने वर्ड से उसको हैंडल कर सकते हो कि स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस, और वहाँ पर अपने लिए स्टैंड लो। अगर फिर भी कंटिन्यू कर रही है तो वहाँ पर से निकल जाओ। अगर उस बिहेवियर को एंटरटेन करोगे तो फ्यूचर में और बिहेवियर वैसा ही आएगा। ये थोड़ा प्लेफुल भी है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, हम लोग के अंदर भी थोड़ा फेमिनिटी होता है, बट अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए चल रहा है, तुम अपने फेमिनिन में जा रहे हो, तो वो गलत है। उसके बाद वहाँ पर तुम्हारा मैस्कुलिन पोलैरिटी खत्म होने लगेगा, वो तुमको फेमिनिन रोल में देखने लगेगी। 18, वो तुम्हारे में कुछ ऐसा पॉइंट आउट करती है जो कि तुम चेंज नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल, जैसे मान लो तुम्हारा हाइट कम है और वो बोलती है कि अरे यार तुम्हारा हाइट बहुत कम है, मुझे लंबे लड़के पसंद हैं, तुम मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं हो। तो यहाँ पर तुमको थोड़ा भी इनसिक्योर, जेलस, गुस्सा नहीं दिखाना है। ओके, यहाँ पर तुम प्लेफुल्ली बोल सकते हो कि ओके तुमको पसंद नहीं हो तो जाओ, जिसके पास जाना है, जो तुमको मिल रहा हो, जिसका जो तुम्हारे टाइप का है, जो 6 फीट लंबा है, उसके पास जाओ। अगर तुम इतना बोल देते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हंस करके तुम्हारे पास वापस आ जाएगी, क्योंकि तुम अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हो। और कुछ लड़कियां होती हैं थोड़ी जिद्दी, वो दिखाएंगी कि अच्छा तुम मुझे मना नहीं रहे हो तो मैं जा रही हूँ, तो वहाँ पर तुमको मनाना नहीं है, उसको जाने देना है। वो थोड़ी देर के बाद खुद रिटर्न आ जाएगी या फिर खुद कॉल करेगी कि तुमने मुझे मनाया नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो तुमको प्लेफुली बोलना है कि तुमने ही तो बोला मुझे पसंद नहीं है, तो मैं क्यों ही रोकूं तुमको ज़बरदस्ती। तो इस तरह से तुम सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर सकते हो। 19, वो तुम्हारा इंसल्ट करती है, तुमको अजीबोगरीब कुछ नाम देके, कुछ चिढ़ाने वाला नाम बना के। जैसे हम लोग के स्कूल में भी, कॉलेज में दोस्त जो होते हैं वो लोग हमारा कुछ नाम रखते हैं, वैसे ही वही कुछ नाम दे सकती है। तो अगर तुमको अच्छा लग रहा है, वहाँ पर वो नाम पसंद है, तो तुम इंजॉय कर सकते हो। बट वही अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो तुमको उस पर रिएक्ट नहीं करना है, उसको बोलने देना है और वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं देना है, और बोलना है मेरा नाम ये है, मुझे ये बुलाओ, तब मैं बात करूँगा। तो इससे लड़की समझ जाएगी कि तुम ये बिहेवियर अप्रिशिएट नहीं करते हो, और अगर पसंद करती होगी, जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगी, तो ये सब बंद कर देगी और सही से बिहेव करने लगेगी। पसंद नहीं करती होगी, ऐसे ही हल्के में लेती होगी कि हाँ ठीक है, रहे तो रहे, ना रहे कोई बात नहीं, तो वो कंटिन्यू करते रहेगी, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे जाने से। तो उस कंडीशन में तुमको छोड़ ही देना सही होगा। 20, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, इसको फेल मत करना। वो ड्राई हो जाती है बिना रीज़न के, मतलब कल अच्छे से बात कर रही थी, आज बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, जैसे हॉट एंड कोल्ड बोलते हैं ना, वही चीज़। तो यहाँ पर लड़की तुमको इमोशनली इन्वेस्ट कराना चाहती है। वो कल अच्छे से बिहेव करेगी, आज मतलब तुमको इग्नोर करने लगेगी, तो वहाँ पर चाहती है कि तुम और ज़्यादा इन्वेस्ट करो। और यहाँ पर तुमको अपना इमोशन और अपना फ्रेम कंट्रोल करना होगा। अगर लड़की रिप्लाई नहीं दे रही है तो ये नहीं कि 4 मैसेज और टाइप कर दिए, एक मैसेज, एक कॉल मैक्स। जब तक रिप्लाई ना आए, कॉल बैक ना आए, तब तक दूसरा मैसेज, दूसरा कॉल नहीं करना है। यही रूल है अपना फ्रेम कंट्रोल करने का, इमोशनल कंट्रोल दिखाने का। अगर ऐसा कर देते हो सक्सेसफुली तो लड़की और ज़्यादा अट्रैक्शन और ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ तुम्हारे पास आएगी, और फ्यूचर में ये टेस्ट होने का चांस और कम हो जाएगा। 21, तुमसे सॉरी निकलवाने का ट्राई करती है, जैसे तुम्हारा कोई गलती नहीं है बट फिर भी उस बात को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देती है, जैसे बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना, वैसे ही किसी छोटे टॉपिक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना और तुमसे सॉरी का फिशिंग करना। मतलब चाहती है कि तुम सॉरी बोलो, अपोलोजाइज़ करो। तो वहाँ पर तुम बोल सकते हो कि जहाँ मेरा गलती नहीं होता है वहाँ मैं सॉरी नहीं बोलता, और इस बात में मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि मेरा बहुत ज़्यादा गलती है, तो मैं यहाँ पर सॉरी नहीं बोलूँगा, और अपने वर्ड्स पर स्टैंड करना है। वो गुस्सा आ जाएगी, एक दो दिन के लिए दूर चली जाएगी, पर वहाँ पर सॉरी नहीं बोलना है। अगर गिव इन कर दोगे तो वो आगे और ऐसा करेगी। वहीं अगर गिव इन नहीं करोगे तो वो देख लेगी कि ये झुकता नहीं है, अपने वर्ड पर खड़ा रहता है, मर्द है बिल्कुल, तो वहाँ पर वो दोबारा ऐसा ट्राई नहीं करेगी। 22, वो कुछ ऐसा बोलती है कि तुम तो सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही करते होगे, ऐसे ही बिहेव करते होगे। ये भी एक मोस्ट कॉमन टेस्ट है, काफ़ी लड़कियां करती हैं। तो यहाँ पर तुमको प्लेफुल रहना है, ह्यूमरस रहना है। यहाँ पर तुम बोल सकते हो नहीं, सारी लड़कियों के साथ नहीं, जो मुझे पसंद आती हैं बस वही, आज तुम 10वीं हो। या फिर तुम कुछ ऐसा बोल सकते हो कि क्या तुम खुद को सभी लड़कियों जैसा समझती हो, जो मैं तुमको दूसरी लड़कियों जैसा ट्रीट करूंगा, मैं तो तुमको स्पेशल समझता था। ऐसा कुछ प्लेफुली बोल सकते हो। ये बिल्कुल ही मत करना कि सीरियस हो जाओ कि नहीं नहीं मैंने आज पहली बार किया, तुम्हारे साथ नहीं किया, इससे पहले किसी के साथ नहीं किया। ये सब रोना धोना नहीं करना है। फिर 23, लड़की बोलती है कि तुम प्लेयर जैसे लगते हो, यू सीम लाइक ए प्लेयर। तो यहाँ पर तुमको बोलना है कि हाँ, जहाँ मेरा इंटरेस्ट होता है, जो खेलने वाले लोग होते हैं उन्हीं के साथ खेलता हूँ, सबके साथ खेलने में मुझे मज़ा नहीं आता, जो स्पेशल हैं बस उन्हीं के साथ खेलता हूँ। ऐसा कुछ प्लेफुल रिप्लाई दे सकते हो।
फिर 24 वो तुमको जेलस फील कराना चाहती है, जैसे कुछ भी बोलती है, दूसरे लड़के का बात करती है या फिर ये बताती है कि मेरे पीछे कितने सारे लड़के हैं। तो वहाँ पर तुमको जेलस फील नहीं करना है, थोड़ा भी इनसिक्योर नहीं होना है। तुम थोड़ा प्लेफुली ये बोल सकते हो कि वाह मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि मुझे तुम मिल गई, जबकि इतने सारे लड़के तुम्हारे पीछे पड़े थे। इससे तुम लड़की को भी वैलिडेट कर रहे हो और खुद को भी इनसिक्योर नहीं बना रहे हो। 25 जब तुम किसी लड़की को अप्रोच करते हो, उससे बातचीत करते रहते हो, तो वो बातचीत के बीच में ही निकल कर जाने लगती है। ये प्योर डिसरिस्पेक्ट है। वो तुमको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझती है कि तुम्हारे साथ रुक करके बात करे। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, कोई रिएक्शन नहीं देना है, वहाँ से बाहर निकलना है और अपने आगे लाइफ पर फोकस करना है। अगर आगे और अप्रोच करना है तो उधर जाओ, वरना घर जाने का टाइम हो गया तो घर जाओ। 26 लड़की ब्रेकअप का बात करती है और वहाँ पर कोई रीज़न नहीं होता ब्रेकअप करने का। पास में सब कुछ ठीक रहता है, सब कुछ सही चल रहा होता है और लड़की अचानक से ब्रेकअप का बात करती है। ये मोस्ट कॉमन है, मेरे साथ जितनी लड़कियाँ आई सब ने ये ट्राई किया। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना है, बस बोलना है कि तुम मैच्योर हो, कुछ सोच समझ कर ही ऐसा बोल रही होगी, तो चलो लेट्स ब्रेकअप। और अगर वहाँ वो टेस्ट कर रही होगी तो वो वापस आ जाएगी, और अगर सच में चाहती होगी तो वो तुम्हारे लिए कभी थी ही नहीं। तो दोनों में तुम्हारा विन विन सिचुएशन है। फिर 27 लड़की तुमसे आर्ग्यू करना चाहती है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने एक पॉइंट बताया था कि यूनिवर्सल फैक्ट है, पर लड़की उससे एग्री नहीं करती है, तो तुम्हारे से कुछ रिएक्शन लेना चाहती है। उसी टाइप का पॉइंट ये भी है, लड़की तुम्हारे अंदर से रिएक्शन निकालना चाहती है। तो लड़कियां ये इसलिए करती हैं क्योंकि वो इमोशनल टेंशन क्रिएट करना चाहती हैं रिलेशनशिप के बीच में। उन्हें पता है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, बट वो फील करना चाहती हैं टेंशन, तो फिर इसलिए वो लोग करती हैं। तो तुम यहाँ पर कर सकते हो, इसमें लूज़ करने जैसा कुछ नहीं है। बट वहीं अगर तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हो, बिल्कुल सीरियस होकर के एक्सप्लेन करने लगते हो कि नहीं मैं सही क्यों हूँ, तुम गलत क्यों हो, तो तुम अपना फ्रेम खो रहे हो। यहाँ पर प्लेफुल रहना था। अगर तुमको इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम आर्ग्यू करो ही मत, लड़की को बोलने दो, तुम वहाँ से निकल जाओ। बट ये सब छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट, इन सब से बॉन्डिंग अच्छा होता है। फिर 28 ये बहुत बड़ा टेस्ट है। यहाँ पर काफ़ी लड़के गलती करते हैं और इसी वजह से बहुत सारा अट्रैक्शन खत्म होता है और काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स फेल हो जाते हैं। पुलिंग अवे, जब लड़की पीछे हटती है, यहाँ पर काफ़ी लड़के ओवर एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं। वो अपने माइंड में सोचने लगते हैं कि मेरे से क्या गलती हो गया, लड़की क्यों गुस्सा आ गई, इसको कोई नया पार्टनर मिल गया क्या। और जितना बड़ा रीज़न होता नहीं है उतना बड़ा रीज़न वो सोच सोच के बना देते हैं। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि तुम काम रहो, बस एक मैसेज, एक कॉल मैक्स करो और लड़की को आने दो, अपने टाइम पर आने दो। जितना 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, जितना टाइम उसको लगता है अपना टाइम लेने दो। अगर वो अपने टाइम पर अपने से आएगी तो अच्छे अट्रैक्शन के साथ, अच्छे रिस्पेक्ट के साथ आएगी। वहीं अगर तुम ज़बरदस्ती फ़ोन करोगे, बहुत सारे मैसेजेस करोगे, दोस्तों से फ़ोन मैसेजेस करवाओगे, तो वो आ भी जाएगी, तो तुम्हारा रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन सब खत्म हो जाएगा। फिर 29 ये भी बहुत बड़ा है। पावर डायनेमिक्स और फ्रेम कंट्रोल के ऊपर है। लड़की तुरंत डिफ्रेंशिएट कर लेगी कि तुम एक मर्द हो या फिर सोए बॉय हो, कमज़ोर लड़के हो। तो वो तुमसे कोई यूजलेस हेल्प मांगती है, जैसे मेरा हील्स पकड़ लो, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, या फिर मेरा ड्रिंक पकड़ लो, मेरा पर्स पकड़ लो, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर अगर तुमको करना ही है तो लड़की को बोलो कि ओके प्लीज़ बोलो, तब मैं कर दूंगा। और वहाँ पर लड़की प्लीज़ बोलती है तब तुम बोल सकते हो ओके ओनली तुम प्लीज़ बोल रही हो इसीलिए, ऐसा करके हेल्प कर सकते हो। या फिर बाथरूम जाती है तब लड़कियाँ ये सब करती हैं, तो वहाँ पर तुम बोल सकते हो कि टेबल पर रख दो, ऐसा कुछ बोल सकते हो। वहाँ पर गिव इन नहीं करना है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ओके ओके जो प्रॉब्लम है दो ना, मैं हैंडल कर लूँगा, ये सब नहीं। अगर हैंडल करने लगोगे तो हैंडल ही करवाने लगेगी और कुछ देगी नहीं तुमको। फिर 30 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रेम कंट्रोल। लड़की तुमको अपने फ्रेम में लेना चाहती है। एग्जाम्पल, जैसे तुम बोलते हो कि मैं इस टाइम पर फ्री हूँ, इस टाइम पर मिलने आओ, पर लड़की बोलती है कि नहीं मैं तो इस टाइम पर फ्री हूँ, इस टाइम पर आ सकते हो तो ठीक, वरना मुझे नहीं मिलना। तो काफ़ी सारे लड़के अपना उस टाइम का शेड्यूल फ्री कर देंगे और उस टाइम पर मिलने चले जाएंगे। वहाँ लड़की मिल सकती है बट उतना ज़्यादा अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। उसने देखा कि तुम अपना शेड्यूल फ्री कर लिए लड़की के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बहुत जगह पर यूज़ होता है। जैसे मान लो तुम लोग शॉपिंग करने गए, तुमको कुछ पसंद आया, तुम बोलते हो मैं ये लूँगा, लड़की बोलती है कि नहीं ये चीज़ बेकार है, तुम ये लो। वहाँ पर तुम लड़की को खुश करने के लिए अगर वो चीज़ ले लेते हो और अपना पसंद हटा देते हो, तो तुम लड़की के फ्रेम में जा रहे हो और वो सब सही नहीं है। सो आई होप तुम सबको वीडियो पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही और वीडियोस लाता रहूँगा और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। अगर एंड तक देखे हो तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं कल।